Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Math Solver Shifali Jain. So now let's start a new chapter which is race and course, and this is exercise 1.7 of ML Agarwal. So first we will understand what do you mean by this chapter, race and course. Actually this chapter is very important from the exam point of view. One question will definitely come from this chapter. So please read it very carefully. नाउ रेस एंड कोर्स में आपको मींस मान लो दो लोग हैं और वो रेस कर रहे हैं आपस में ए और बी. ठीक है. ए को उस रेस की डिस्टेंस सपोज 100 मीटर है, तो ए को अगर उस डिस्टेंस को कवर करने में मान लो 20 सेकेंड्स लगते हैं और बी को उसी डिस्टेंस को कवर करने में 25 सेकेंड्स लगते हैं, तो मींस ए विल बी द विनर बिकॉज ए इज टेकिंग लेस टाइम टू कवर द होल रेस बट बी इज टेकिंग मोर टाइम. सो इस इसके अकॉर्डिंग हम इसमें निकालेंगे कि ए ने बी को कितना डिस्टेंस पीछे छोड़ा. जैसे अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ 20 सेकेंड्स में ए 100 मीटर कवर करता है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ ए विल बी 100/20 डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड. बट बी की जो हमारी स्पीड है वो है 100/25, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो 20 सेकेंड्स में ए तो 100 मीटर कवर कर रहा है और बी कितना कवर कर रहा है 20 सेकेंड्स में. अगर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है तो हम स्पीड की वैल्यू 4 रखेंगे. डिस्टेंस मुझे पता नहीं वो कितनी कवर कर रहा है इन 20 सेकेंड्स और टाइम है 20 सेकेंड्स. सो डी इज योर 80 मीटर. दैट मीन्स बी 80 मीटर कवर करता है अगर ए रेस विन कर जाता है. दैट मीन्स बी 20 मीटर पीछे होता है ए से. ओके. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डील विथ. यहाँ पे मैंने 2 पर्सन लिया था रेस में, इसी तरह से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. कभी आपको डिस्टेंस दी होगी, कभी आपको ये दिया होगा क्वेश्चन में कि ए और बी में इतना डिस्टेंस था, मींस वो इतनी दूरी पे थे और ए विनर है. जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में था कि ए ने रेस विन कर ली है और बी हार गया है 20 मीटर की डिस्टेंस से, मींस वो 20 मीटर पीछे था. तब आपको उनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, ए की या बी की, या कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस को विन करने में. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे. So let us start with the first question. A can run 40 meter while B can run 50 meter in the same time. Please pay attention to this word same time. जिस टाइम में A 40 मीटर कवर करता है उतने टाइम में B 50 मीटर कवर करता है. ठीक है. इन 1000 मीटर रेस, बट रेस 1000 मीटर की थी. फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A. ठीक है. तो ए और बी की हम स्पीड नहीं पता है हमें, डिस्टेंस और टाइम. मान लो ए कवर कर रहा है 40 मीटर और बी कवर कर रहा है 50 मीटर इन द सेम टाइम. तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड ऑफ ए विल बी 40/t एंड स्पीड ऑफ बी विल बी 50/t. दोनों का टाइम, रीचिंग टाइम सेम है, तो इससे हम दोनों की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं. लाइक 40 अपॉन स्पीड ऑफ ए इक्वल टू 50 अपॉन स्पीड ऑफ बी. ठीक है. तो यहाँ पे आया हमारा 4/5 इक्वल टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी. मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो हमारा 4/5 है. ठीक है. अब ए 40 मीटर कवर कर रहा है, बी 50 मीटर कवर कर रहा है, दैट मीन्स बी इज द विनिंग पार्टी. ठीक है. तो बी 50 मीटर कवर कर रहा है जितने टाइम में, उतने टाइम में ए 40 मीटर कवर कर रहा है. अब देखो स्पीड का जो रेशियो होता है एस ए अपॉन एस बी, मतलब जो स्पीड ए की होगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी विल बी सेम एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए. ठीक है. हमको स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी पता है. अब बी बीट कर रहा है को, मीन्स बी पूरी रेस कवर कर ले रहा है. ठीक है. तो 4/5 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए हमें नहीं पता है, डिस्टेंस ऑफ बी हमें पता था 1000. सो यहां से हम डिस्टेंस ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे 4 × 1000/5.
5 को 1000 से कैंसिल करोगे तो 200 बचेगा, मीन्स 4 into 200 will become 800 मीटर. सो ए 800 मीटर कवर करता है जब बी 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेता है और जीत जाता है. दैट मीन्स बी इज बीटिंग ए बाई 200 मीटर. सो आप लिखोगे बी इज बीटिंग ए बाई 200 मीटर. मतलब अगर बी ए के बाद चलता, 200 मीटर बाद चलता, तो दोनों सेम टाइम पे रेस कवर करते. ठीक है. इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा कितनी पहले एक पार्टी चल दी है और दोनों एक सेम टाइम पे पहुंचे. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस हम और देखेंगे. इन अ 100 मीटर रेस, एक रेस है जो कि 100 मीटर की है. ए कवर्स अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड एंड बी इन 45 सेकेंड्स. यहाँ पे देखो ए 36 सेकेंड्स ले रहा है जो डिस्टेंस कवर करने को, उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए बी 45 सेकेंड्स ले रहा है. दैट मीन्स ए इज बीटिंग बी, ए इज द विनिंग, ए विन कर रहा है रेस को. ठीक है. ए विन कर रहा है मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ए विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है? 100 मीटर. कितने सेकेंड्स में? 36 सेकेंड्स में. ठीक है. तो इसकी स्पीड क्या हो गई मेरी? हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 25/9 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ए. ठीक है. अब हमें स्पीड ऑफ बी नहीं पता है. स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू टाइम बी अपॉन टाइम ए. ठीक है. ए बीट कर रहा है, दैट मीन्स ए इज कवरिंग 100 मीटर. अब बी का मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दोनों का टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैं टाइम के रेशियो को कंसिडर कर लूंगी. बी को 45 सेकेंड्स लगते हैं कितनी भी डिस्टेंस कवर करने में, एंड ए को लगता है 36 सेकेंड्स. ठीक है. तो आप 9 से कैंसिल करोगे, दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी 100 into 4/5. 5 से 100 को कैंसिल करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी 80 मीटर. सो जितनी देर में ए कवर करता है 100 मीटर, उतनी देर में बी कवर करता है 80 मीटर. दैट मीन्स ए बीट्स बी बाई 20 मीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक 500 मीटर की रेस है जिसमें ए बीट कर रहा है बी को 90 मीटर के लिए में और 18 सेकेंड्स में. ठीक है. 90 मीटर पे बीट कर रहा है, मतलब ए बी, इसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. अगर ए कवर कर रहा है 500 मीटर तो बी कवर कर रहा है 500 माइनस 90. बी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है मीन्स 410. और ए बीट्स बी बाई 18 सेकेंड्स. ठीक है. तो यहां से हम एक रेशियो निकालेंगे, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 500 अपॉन 410. ठीक है. ए बीट्स बी बाई 18 सेकेंड्स, मतलब अगर 500 मीटर की रेस है, ए को 500 मीटर कवर करने में टी टाइम लग रहा है, तो ए को लग रहा है टी प्लस 80. ठीक है. तो यहां से स्पीड ए अपॉन स्पीड बी का रेशियो क्या निकलेगा? टी प्लस 18 अपॉन टी. इन दोनों रेशियो को हम सेम कर देंगे. दैट मीन्स 50/41 इक्वल टू टी प्लस 18 अपॉन टी. नाउ वी विल सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 50t इक्वल टू 41t plus 41 into 18. No need to multiply, otherwise it will make confusion. Okay, means और calculation हो जाएगी, इसलिए मैं multiplication avoid कर रही हूँ. 50t minus 41t equal to 41 into 18. So 9t equal to 41 into 18. 9 यहाँ t से multiply कर रहा है, जब हम right side में लेके जाएंगे तो वो 41 into 18 से divide करेगा. So it will become 9 into 2 18. So 82 seconds. ओके. तो ए को 82 सेकेंड्स लग रहे हैं और बी को 82 प्लस 18
दैट मीन्स 100 सेकेंड्स लग रहे हैं पूरी रेस कवर करने में। और यू कैन से ए जितनी देर में मीन्स 82 सेकेंड्स में 500 मीटर कवर कर रहा है, तो बी 82 सेकेंड्स में 410 मीटर कवर कर रहा है। ओके, सो 500 मीटर कवर करने के लिए उसको 100 सेकेंड्स लगेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए की स्पीड 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम फिर से टेबल बना लेते हैं। ए बी एस डी टी मीन्स, एस मीन्स स्पीड, डी मीन्स डिस्टेंस एंड डी मीन्स टाइम। सो अगर ए की स्पीड सॉरी बी की स्पीड एस है, तो ए की स्पीड हमारी 4s है। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, अब हमें पता नहीं है रेस कितनी लंबी है, उसको हम मानते हैं x। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर मीन्स अगर A कवर कर रहा है x डिस्टेंस, तो B इज कवरिंग x माइनस 60 डिस्टेंस। हाउ फार मस्ट द गोल मीन्स गोल की डिस्टेंस कितनी है, सो दैट A एंड B रीच एट द सेम टाइम मीन्स दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो यहां से हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, 4s अपॉन s आ गया। डिस्टेंस का रेशियो भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा मीन्स x अपॉन x माइनस 60। यहाँ से एस एस कैंसिल, सो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा आ जाएगा 4x माइनस 240 इक्वल टू x। x को लेफ्ट साइड ले आएंगे हम, 4x माइनस x इक्वल टू 240 हो जाएगा हमारा। 4x में से x गया तो 3x बचा, 3x इक्वल टू 240। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाई 3 विच इज गोइंग टू बी 80 मीन्स a is covering 80 मीटर while B is covering 20 मीटर। A की स्पीड थी हमारी 4s और B की स्पीड थी हमारी s। ठीक है, और टाइम सेम था। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड B दो पार्टिसिपेंट्स हैं, 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। A रन्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 200 मीटर मेरा मीटर में दिया हुआ है और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी है। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, स्पीड ऑफ ए विल चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। उसके लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड ऑफ ए। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। सो फिर से आप टेबल बना लोगे, ए बी एस टी टी। एस की स्पीड, ए की स्पीड पता है 5/3, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर, मतलब बी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ए अगर 200 मीटर कवर कर रहा है, तो बी कवर कर रहा है 200 माइनस 18, दैट मीन्स 182। ओके, सो एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड्स। लेकिन इसके बाद भी वो टी से लेस टाइम में पहुंच जा रहा है। ठीक है, ए बी देर में चल रहा है, तब भी ए से बी जल्दी चल रहा है। बी 18 मीटर पहले ही कवर कर चुका है, उसके बाद भी ए से हार जाता है। मीन्स अगर ए को टाइम लगता है टी, तो बी को टाइम लगता है टी प्लस 6। अब हमें स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर निकालनी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर फिर ऊपर वाला डेटा यूज करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट मीन्स 5/3 इक्वल टू 200 अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 5t इक्वल टू 200 इंटू 3। सो 5 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा 600 से, सो इट विल बिकम 40 मीन्स 120 सेकेंड्स। मीन्स ए को 120 सेकेंड्स लगते हैं 200 मीटर कवर करने में, लेकिन 182 मीटर कवर करने में बी को लगते हैं 126 सेकेंड्स। सो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 182 अपॉन 126। 2 से कैंसिल करोगे तो आपका बचेगा 91 अपॉन 63। सो दैट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 182 अपॉन 35 किलोमीटर पर आवर। ओके,
So that's all for today. We will deal with some more questions related to this topic. And this topic is the easiest topic. Please practice the sum, make this table, and you will able to solve each and every question very thoroughly. So we will meet again in our next video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरी वीडियो पे लाइक बटन का ऑप्शन प्रेस करना मत भूलना. बाय बाय.